200-250 छात्र बीजिंग में मारे गए थे। आज वहाँ पे चौक बना हुआ है और उसकी याद करते हैं लोग कि इतने छात्रों के ऊपर यहाँ की सरकार ने गोली चला दी थी। और पब्लिक आ रही है, बोले कितना देर में पहुँच जाएगी का 45 मिनट। 45 मिनट आपके पास हैं, इतने में अगर आप यहाँ से भाग सकती हैं तो भाग जाइए। तो भारत ने यहाँ पर रणनीतिक गलती कर दी, उनको अपने यहाँ रख दिया। और भारत माने उनकी नज़र में हिंदू देश, तो भारत के प्रति भारत को तो मार नहीं सकते, तो हिंदुओं को मारने लगे। हमको चाहिए था कि अगर वो आ गई थी, आना ही नहीं देना चाहिए था, तो उतरने ही नहीं देना चाहिए था कि भाई आप यहाँ नहीं उतर सकती। और उतर भी गई थी तो उनको तत्काल डिपोर्ट कर देना चाहिए था, लेकिन उतरते समय लाल कारपेट बिछाई गई। अच्छा, जो बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ जो हिंसा हुई या हो रही है, उस पे आपका क्या कहना है? भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। दूसरी बात यह है कि क्यों हुई, तो जहाँ तक हम समझ पाते हैं वो ये है कि बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम मामला था ही नहीं। ये मामला था जो सत्तारूढ़ सरकार थी वो कुछ लोगों को आरक्षण दे रही थी और वो कह रही थी कि इन लोगों ने आज़ादी में भाग लिया हमारे देश की, उनके ये वंशज हैं इसलिए इनको हम देंगे, और बढ़ाती चली जा रही थी। तो लोग इसका विरोध कर रहे थे कि भाई इस नाम पर आप इनको देते चले जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, हम वंचित हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरक्षण का झगड़ा था। अब ये झगड़ा बढ़ा तो इतना बढ़ गया कि लोग आवेश में आ गए। जो प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ हो गए लोग और भीड़ इकट्ठा होकर चल पड़ी। और उसने कहा कि आज जो हो जाए, आज चाहे मरेंगे चाहे मारेंगे, आज हम नहीं छोड़ेंगे। इतने लोग थे कि जैसे ही वहाँ की प्रधानमंत्री ने कहा पुलिस को कि भाई रोको, उन्होंने कहा हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम बहुत कम हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने फिर कहा कि सेना आओ, तो सेना आ गई। सेना को कहा कि इनको रोको, उन्होंने कहा कि रुक नहीं सकते, ये तो बहुत मुश्किल में, हम बैरिकेटिंग तो लगा नहीं सकते अब क्योंकि चल पड़े हैं, और अगर हम इनको डंडे से रोकना चाहें तो ये उल्टे प्रहार कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में गोली चलाना पड़ेगा। कहा तो गोली चला दो। तो उन्होंने कहा कि गोली अगर हम चलाएंगे तो कई हजार लाखों तक मर सकते हैं, बहुत भीड़ आमादा है, सुनने को तैयार नहीं है, तो बहुत बड़ा नरसंहार होगा, इतना बड़ा कि पूरी मतलब उससे उबर पाना फिर किसी के लिए भी कठिन होगा। 200-250 छात्र बीजिंग में मारे गए थे। आज वहाँ पे चौक बना हुआ है और उसकी याद करते हैं लोग कि इतने छात्रों के ऊपर यहाँ की सरकार ने गोली चला दी थी, तो दमन किया था। तो इतने लोग मारे जाएंगे, तो इसलिए हम गोली नहीं चला सकते। सेना ने मना कर दिया कि हम गोली नहीं चला सकते, इतने पब्लिक को नहीं मार सकते, हमारे ही देश की पब्लिक है, दुश्मन देश की पब्लिक होती तो हम छलनी कर देते। ऐसी परिस्थिति में वहाँ की प्रधानमंत्री जो थी उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया, या तो वो घेरी जा करके मारी जाएं जैसे उनके पिताजी मारे गए थे, और या तो फिर भागें। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा हम सेना ने मना कर दिया, हम मारेंगे नहीं पब्लिक को, और पब्लिक आ रही है। बोले कितना देर में पहुंच जाएगी का 45 मिनट। 45 मिनट आपके पास हैं, इतने में अगर आप यहाँ से भाग सकती हैं तो भाग जाइए। तो उन्होंने अपने सूटकेस तैयार किए और भाग गई, हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। अब वो चढ़ करके वो आ गई भारत में, ठीक है। अब भारत में आ गई तो भारत ने उनको रोक लिया अपने पास। जब कोई व्यक्ति भागा है और उसके पीछे लाखों लोग उसके देश के गुस्से में उसका पीछा कर रहे हैं, ऐसे समय में वो हमारे यहाँ आ गया तो हमको तो उसको आगे कहीं भेज देना चाहिए ना, नहीं तो गुस्सा हमारे प्रति भी आ जाएगा कि जिसको हम गुस्सा कर रहे हैं उसको तुम क्यों संरक्षण दे रहे हो। तो भारत ने यहाँ पर रणनीतिक गलती कर दी, उनको अपने यहाँ रख दिया, और रख ही नहीं दिया, उनको फिर बाजार में भेज दिया कि जाओ साड़ी खरीद लो। और वो जा करके वहाँ पे ऐसे करके साड़ी का किनारा अपने उस पर रख करके देखने लगे कि कैसे जचेगी कि नहीं जचेगी, और इसके फ़ोटो खींचे गए और फ़ोटो खींच करके वायरल किए गए। तो बांग्लादेश के लोगों को लगा कि जिसको हम यहाँ से भगा रहे हैं, जो हमारा दोषी है, वो आवेश में कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आवेश है तब तक तो यही कहेंगे, उसको भारत क्यों संरक्षण दे रहा है। और भारत माने उनकी नज़र में हिंदू देश, तो भारत के प्रति भारत को तो मार नहीं सकते, तो हिंदुओं को मारने लगे। तो इसमें हमारी रणनीतिक चूक हुई। हमको चाहिए था कि अगर वो आ गई थी, आना ही नहीं देना चाहिए था, तो उतरने ही नहीं देना चाहिए था कि भाई आप यहाँ नहीं उतर सकती, और उतर भी गई थी तो उनको तत्काल डिपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन उतरते समय लाल कारपेट बिछाई गई, उसके भी फोटो हो गए कि साहब इनको उतरते समय लाल कारपेट बिछाई जा रही है, इनको रुका जा रहा है, इनको साड़ी खरीदवाई जा रही है। उसके कारण वहाँ गुस्सा हुआ और उसका खामियाजा हिंदुओं को भोगना पड़ गया। तो
ये रणनीतिक कहीं से चूक हुई और उसका परिणाम हिंदुओं को हुआ। हम लोग बहुत चिंतित हैं। और इस पर भी क्या हो गया कि जब वहाँ से मारे जाने पर वहाँ के हिंदू भाग के बॉर्डर पर आ गए कि हम भारत में जाके शरण ले लें, तो भारत की सरकार ने उनको अभी तक उसने नहीं दिया है। हमने इसीलिए राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा कि आप उनको आने दीजिए अपने यहाँ, सेना की निगरानी में उनको शरण दीजिए। कम से कम पूरे विश्व के हिंदुओं को एक मैसेज तो होना चाहिए कि भाई हम कमाने खाने के लिए चाहे जहाँ रहें, लेकिन हमारी भूमि भारत है, और अगर किसी समय हमारे ऊपर किसी जगह पे संकट आएगा तो भारत हमको शरण देगा। इतना तो कम से कम मैसेज भारत से हिंदुओं के लिए होना चाहिए, लेकिन इस देश की सरकार अभी तक यह संदेश देने में नाकामयाब रही है।